हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो कई सारे दोस्तों के मन में ये क्वेश्चन है कि आखिर कौन सी बुक को फॉलो किया जाए, कौन सा बुक उनके लिए बेस्ट होगा, कौन सा पब्लिकेशन सही रहेगा, किस में फॉर्मेट अच्छा है, कंटेंट अच्छा है। तो आज मैं कोशिश कर रहा हूँ इन सारे क्वेश्चन को ढूंढने का। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले किरण पब्लिकेशन का कि इसमें क्या कमी है और इसमें क्या अच्छा चीज़ दिया हुआ है, दोनों की मैं बात करूँगा। तो चलिए आपको ले चलता हूँ किरण पब्लिकेशन की बुक पर। तो फ्रेंड्स, ये है एसएससी, सीएचएसएल और एमटीएस का डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए इम्पोर्टेंट बुक किरण पब्लिकेशन। और किरण पब्लिकेशन में कुछ चीज़ें अच्छी हैं, कुछ चीज़ें निगेटिव भी हैं। तो चलिए मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। ये लेटर और एसे के लिए काफ़ी अच्छा बुक है, लेकिन इसमें जो डिमेरिट है वो भी हम आपको दिखाते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे अगर कि यहाँ पे जो टॉपिक दिया है वो थोड़ा बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छा टॉपिक यहाँ दिया हुआ है। कुछ कुछ देखिए, जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 का प्रभाव, ये एक इम्पॉर्टेंट है, हो सकता है इससे रिलेटेड कुछ इस बार दे दे। ठीक है, ये एक अच्छा चीज़ है। ये दूसरा देखिए, अनुच्छेद 370 और 370 मुद्दे और विवाद, ये भी एक बढ़िया टॉपिक है। इसके बाद अगर बात करें और अच्छे टॉपिक की, तो यहाँ पे भी एक दिया हुआ है कोरोना, लॉकडाउन और वायु प्रदूषण। तो ऐसे कई सारे टॉपिक हैं जो काफ़ी अच्छा है इसमें दिया हुआ, लेकिन निबंध के लिए। ठीक है, अब कुछ लेटर्स की अगर बात करें तो लेटर्स भी ठीक ठाक है, जैसा एसएससी में पूछा जाता है लगभग वैसा ही है। देखिए यहाँ पे जैसे कि अस्पताल में व्याप्त अव्यवस्था के संबंध में अधिकारी को पत्र, फिर उसके बाद अपने मित्र के जन्म दिवस के अवसर पर बधाई पत्र, ये भी ठीक है। अब इसमें कुछ लेटर अच्छे हैं, कुछ निबंध अच्छे हैं। तो हम लोग फॉर्मेट देख लेते हैं, लेटर का फॉर्मेट। अच्छा, देखिए निबंध की अगर बात करें तो निबंध तो ऐसे ठीक ही ठाक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जितना होना चाहिए थोड़ा सा उससे ज़्यादा वर्ड दे रखा है, इस चीज़ को आपको तो ध्यान रखना पड़ेगा लिखते समय। और जो डेटा दिया है वो ठीक ठाक है, कभी कभार इसमें गलतियाँ मिल जाती हैं, तो आपको यहाँ भी सावधान रहने की ज़रूरत है। जो जैसे कि 23 मार्च दिया है, तो अगर कभी कभार यहाँ पे 23 अप्रैल भी दे देता है कुछ बुक्स में, ठीक है, मतलब वो मिसप्रिंट होती है, तो उस चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा। अगर लेटर की बात करें तो लेटर में थोड़ी सी कमी है। देखिए क्या चीज़ का कमी है मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये लेटर है, तो इसमें क्या हुआ कि फॉर्मेट को ठीक से फॉलो नहीं किया गया। डायरेक्ट यहाँ से शुरू किया गया है रिसीवर के एड्रेस से, यानी कि जिसको लेटर हम भेज रहे हैं उसका यहाँ पे पता दे दिया, जबकि हम लोग को पता है कि फॉर्मेट कहता है कि पहले अपना पता होना चाहिए, फिर उसके बाद डेट होना चाहिए, उसके बाद रिसीवर का एड्रेस होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इस बुक में थोड़ा सा ये निगेटिव पॉइंट है। और देखिए यहाँ पे ये चीज़ें लिखा है, इसको हम लोग क्या करते हैं, लेफ़्ट साइड में शिफ्ट करते हैं, है ना। तो ये भी थोड़ा सा यहाँ पे गलत पॉइंट है। उसके बाद ये चीज़ें जो ऊपर होनी चाहिए वो नीचे दिया हुआ है, तो ये हिंदी वाले वर्ज़न में थोड़ा सा दिक्कत है। इंग्लिश वाला अच्छा है, वहाँ पे बेहतर तरीके से दिया हुआ है, इससे बढ़िया है। अब देखिए एक दूसरा लेटर आपको दिखा दूँ फटाफट। तो ये देखिए एक दूसरा लेटर है, यहाँ पे भी सेम टू सेम प्रॉब्लम है। जो चीज़ लेफ़्ट में होनी चाहिए उसे राइट में किया गया है। हालांकि ये गलत तरीका नहीं है, क्योंकि ये ओल्ड फॉर्मेट था, पर हम लोग को तो नए पैटर्न के हिसाब से चलना पड़ेगा, तो इसीलिए। और ये भी देखिए सब राइट साइड में किया गया है। तो ये सारी चीज़ें इसमें थोड़ी सी हैं। अब मैं आपको ले चलता हूँ इंग्लिश वाले वर्ज़न में, वहाँ पे दिखाता हूँ कि इंग्लिश का इसका वर्ज़न कैसा है। तो देखिए दोस्तों, ये है इंग्लिश बुक, और यानी कि इंग्लिश वर्ज़न किरण पब्लिकेशन का। इसमें थोड़ा बहुत सुधार ज़रूर किया गया है, लेकिन पूरा सुधार नहीं है। जैसे यहाँ पे आप लेटर देखिए, यू आर अशोक राणा ऑफ मालवीय नगर न्यू दिल्ली। ठीक है, बस आपको मालवीय नगर और न्यू दिल्ली दिया है, लेकिन यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या किया है कि पूरा अपने से इतना कुछ बहुत कुछ ऐड कर दिया है। ठीक है, मालवीय नगर तो ठीक था यहाँ तक, फिर उसके बाद अपने से यहाँ पे पिन कोड भी डाला गया है। तो ये चीज़ें कुछ हटके हैं, थोड़ा अलग है, और थोड़ा सा ये निगेटिव है, क्योंकि आप यूएफएम को अनदेखा नहीं कर सकते हैं, आपको यूएफएम रूल मानना पड़ेगा। आप अपने से कुछ नहीं लिख सकते हैं जब तक कि आपके लेटर में नहीं दिया है। ठीक है, तो उसके नज़रिए से अगर हम बात करें तो ये थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ है। ठीक है,
और बाकी इसका बॉडी जो होता है वो काफ़ी बेटर होता है, अच्छा होता है। ये बॉडी पार्ट अगर आप याद करते हैं और इसको समझते हैं तो ये आपके लिए बढ़िया होगा। इसको मैंने देखा है, पढ़ा है, अच्छा है। इसमें जो बॉडी पार्ट में लिखा हुआ भाग होता है वो काफ़ी बढ़िया होता है, बेहतर होता है। ओके, हाँ, ये चीज़ें हैं। आप अगर फॉर्मेट अपने तरीके से करते हैं, यानी कि जो एनसीईआरटी है उसको फॉलो करके करते हैं, तो फिर आप ये बुक ले सकते हैं। चलिए मैं आपको अब सेकंड ऑप्शन दिखाता हूँ पिनाकल का। उसमें क्या है और उसमें क्या कमी, क्या उसकी अच्छाई, दोनों की बात हम लोग कर लेते हैं पिनाकल पब्लिकेशन का। ओके, तो दोस्तों ये पिनाकल पब्लिकेशन है। इसके जो कंटेंट है वो अच्छे हैं, इसका जो फॉर्मेट है वो बढ़िया है। मैं आपको एक लेटर पढ़ के सुनाता हूँ, आप खुद ही समझ जाएंगे। देखिए, आप बसंत विहार नई दिल्ली में रहने वाले साकेत हैं। XYZ समाचार पत्र के संपादक को वाहन चलाते समय सुरक्षा नियमों का पालन करने के संबंध में एक पत्र लिखिए तथा आम जनता के हित में इस पत्र को प्रकाशित करने का अनुरोध कीजिए। ओके, तो जो जानकारी दी हुई थी उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखा गया है। देखिए, वसंत विहार था नई दिल्ली, तो वसंत विहार नई दिल्ली। फिर उसके बाद देखिए 11 अगस्त जो तारीख होता है वो देना पड़ता है। यहाँ तक तो ठीक है। और देखिए सब कुछ यहाँ पे लेफ्ट में लिखा गया है, ये आप देख पाएंगे कि ये जो फॉर्मेट फॉलो किया है ये बिल्कुल करेक्ट है। इसका फॉर्मेट काफ़ी बढ़िया है। और देखिए और क्या लिखा है, सेवा में संपादक महोदय XYZ यहाँ पे खुद भी दे चुका था, तो जो दिया था उसी को यहाँ पे रखा गया है, काफ़ी बढ़िया है। अच्छा, विषय भी ठीक है, महाशय यहाँ तक ठीक है। अब आते हैं इसकी कमियाँ क्या है। देखिए इस बुक में जो कमियाँ हैं वो ये है कि यहाँ पे आपने इंट्रोडक्शन दिया और बॉडी पार्ट दिया, लेकिन आपने जो एंड होता है, जो कंक्लूजन होता है, वो चीज़ें आपने नहीं दी। ठीक है, देखिए यहाँ पे कंक्लूजन जो है वो ठीक ढंग से नहीं दिया गया है। कंक्लूजन ये होता है कि अतः आपसे अनुरोध है कि आप ये कदम उठाएं, ये चीज़ें करें। वो चीज़ें एक पैराग्राफ चेंज करने के बाद देनी चाहिए थी। ठीक है, वो चीज़ इसमें नहीं दिया है, इसमें सब कुछ मिला दिया है, तो ये इसका एक निगेटिव पॉइंट है। लेकिन बाकी फॉर्मेट के हिसाब से अगर देखें तो ये काफ़ी बेहतर है और किरण से इसका फॉर्मेट काफ़ी बढ़िया है। और इसमें देखें एक और लेटर हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे भी छात्रा का नाम दे दिया है, कॉलेज पुस्तकालय से पुस्तक खो गई है, उसके बारे में पटना विश्वविद्यालय का नाम दिया है। तो देखिए जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसी का यहाँ पे प्रयोग किया गया है, तो ये चीज़ें अच्छी हैं। ओके, आप इसका ज़रूर फ़ायदा उठा सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, हाँ, यहाँ पे पैराग्राफ चेंज किया गया है, 3 ठीक है, ये बढ़िया है इंट्रोडक्शन पार्ट। उसके बाद फिर लेकिन ये जो आपका ये कंक्लूजन है ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है, तो इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। तो बेस्ट है, थोड़ा बढ़िया है, बेटर है। इस बुक को आप ले सकते हैं, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। और अगर और ज़्यादा आपको बेटर चाहिए तो मैं आपको ले चलता हूँ अब सीधे अरिहंत पब्लिकेशन की बुक पर। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है अरिहंत पब्लिकेशन का लेटर। और इसमें देखिए कुछ चीज़ें फॉलो की गई हैं, कुछ चीज़ें फॉलो नहीं की गई हैं। जैसे कि यू आर विक्रांत सहने, योर फ्रेंड दक्ष स्कोर्ड पुअरली इन द हाफ ईयरली एग्जामिनेशन। इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे एड्रेस दिया नहीं था, फिर भी इसने अपने आप एड्रेस ले लिया है। ये भी यूएफएम के हिसाब से गलत है, तो इस बुक में भी ये कमी है। लेकिन बाकी चीज़ें जो है इसकी बेस्ट मिलेंगी। इसकी जो बुक होती है वो परफेक्टली इसको बनाया गया होता है, तो आप इसमें जो इसका बॉडी पार्ट है वो ज़रूर पढ़ सकते हैं। काफ़ी बेहतर इसमें जो ग्रामर यूज किया जाता है, काफ़ी बेहतर वर्ड यूज किए जाते हैं। तो ये बुक आपके लिए बेस्ट हो सकता है, पर एक जो इसमें डिमेरिट है वो ये है कि इसमें यूएफएम को ध्यान नहीं रखा गया है। हालांकि देखिए यहाँ पे जो लिखा रहता है ये होता है स्कूल एसे एंड लेटर राइटिंग, ये एसएससी स्पेशल नहीं है, इसीलिए यहाँ पे यूएफएम को ध्यान में नहीं रखा गया है। लेकिन अगर आप एसएससी के रिलेटेड अगर कुछ लेना चाह रहे हैं बुक, तो आप सबसे बढ़िया पिनाकल का ले सकते हैं। लेकिन उसमें जो मैंने डिमेरिट बताया है उस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना होगा। और ये अगर लेते हैं अरिहंत का तो ये भी आपके लिए बढ़िया है। अगर आप फॉर्मेट थोड़ा सा अपने मन से ऐड कर देंगे तो ये भी बेस्ट है। अब मेरा अप्रोच ये कहता है कि आपको सबसे बेस्ट एनसीईआरटी को फॉलो करना चाहिए। और वैसे भी लेटर ज़्यादा टफ आता नहीं है, आप लोग उतने लेटर प्रैक्टिस कर चुके हैं, हमारे चैनल पर जो भी अपलोड किए गए हैं
वही आपके लिए इनफ है। फिर भी अगर आप बुक लेना चाहें तो आप पिनेकल वाला ले सकते हैं। ये मेरा सजेशन होगा। आपको फॉर्मेट एनसीईआरटी का फॉलो करना चाहिए और जो भी उनमें चीज़ें हैं, और अगर ये सभी पीडीएफ आपको मिल जा रही हैं तो यहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। हालांकि टेलीग्राम चैनल पर इन सब का इमेज या फिर पीडीएफ फॉर्म में ये सब डाले गए हैं, तो आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। आपको बुक खरीदने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे किसी और वीडियो के संग, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू।